देखिए पहला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, देखिए कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए किसमें हमें व्यक्त करना है, बीज गणितीय रूप और ग्राफीय रूप। देखिए जब भी हम लोग बात करेंगे हमेशा वर्तमान से करेंगे। कहां से बात करेंगे, वर्तमान से करेंगे। तो वर्तमान मेरा रहेगा बीच में, कहां पर रहेगा, बीच में। ये वर्तमान हो गया। और भूत हमेशा पीछे रहता है, क्या आगे रहता है, पीछे रहता है। तो भूत यहां पर हो गया आपका, ये जो भूत है वो यहां पर है, ठीक है। और भविष्य आने वाला होता है, ठीक है। तो भविष्य को हम यहां पर कर लेते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। अब आफताब कह क्या रहा है, किससे कह रहा है, अपने पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जरा ये बताइएगा कि आफताब की उम्र पता है क्या, नहीं पता है ना। सिर्फ ये कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे कितना का था, 7 गुनी आयु का था, यही बात बोल रहा है ना। तो यहां पर मान लेंगे, यहां पर देखिए यहीं पर मान लेते हैं कि माना आफताब की वर्तमान से, हमने क्या बोला, वर्तमान से ही हम कंपैरिजन करेंगे। तो वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, x। आफताब की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और आफताब की पुत्री की तो मान लेंगे यहां पर पुत्री, किसकी, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा, y। कोई दिक्कत है, ये बात समझ में आई ना। अब अगर वर्तमान आयु इसकी x है और इसकी y है तो 7 वर्ष पहले की बात ये कर रहा है। कब की कर रहा है, 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो 7 वर्ष हम घटाएंगे क्या, घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, यही बात है ना। तो 7 वर्ष पहले ये कितना हो जाएगा, देखिए x - 7 होगा ना। और y अगर ये है पुत्री तो पुत्री भी क्या होगी, y - 7। ये समझ में आया। अब ये कह रहा है कि 7 वर्ष पहले, ये जो कह रहा है मैं तुमसे 7 वर्ष 7 गुना ज्यादा था, कितना था, 7 गुना ज्यादा था। तो प्रथम शर्त यही कर लेते हैं हम लोग, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त के अनुसार। अब ये जरा बताइएगा x - 7 बराबर क्या y - 7 होगा क्या, होगा। ये हम जो स्टेटमेंट लिखे हैं ये क्या सही है, सही है, सही नहीं है। ये कह रहा है कि 7 वर्ष पहले, ये कह रहा है कि x माइनस जब हम 7 कर दिए तो अब ये जो उम्र हमको मिली, ये उम्र किसकी है, आफताब की है। आफताब की x थी ना, तो ये उम्र किसकी है, आफताब की है। अब 7 वर्ष अगर हम घटा दे रहे हैं तो ये कह रहा है कि मैं तुमसे कितना हूं, 7 गुना क्या हूं, ज्यादा हूं। तो ये दोनों कभी बराबर होगा जब तक हम इसमें 7 में गुणा नहीं करेंगे, दोनों बराबर नहीं होगा। अगर आप लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही, जरा मेरे को समझिएगा। मेरी जो वर्तमान उम्र मान लेते हैं 77 वर्ष है और मेरे पुत्री की जो वर्तमान उम्र है 17 वर्ष है। अब अगर मैं 7 वर्ष दोनों में से घटाता हूं तो 77 माइनस क्या करूंगे, 7 आएगा तो ये 70 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और 17 में से यदि मैं 7 को घटाऊंगा तो कितना होगा, मेरा 10 वर्ष होगा। अब जरा मेरे बताइएगा, वही बात कह रहा है कि यदि मैं उसमें से 7 वर्ष इसमें वर्तमान उम्र से घटा देता हूं तो ये जो उम्र मेरी मिलती है, या जो उम्र होती है इस पुत्री की उम्र से, ये क्या है, 7 गुनी ज्यादा है। यहां पर देखिए 10 7 से ये 7 गुना ज्यादा है ना। अगर मैं 70 के बराबर क्या मैं 10 लिख सकता हूं, नहीं लिखूंगा ना। तो पुत्री की y - 7 है। अब ये 7 गुनी ज्यादा है तो मैं क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसमें 7 का गुणा करना पड़ेगा, क्या गुणा करने का पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। जब 7 का गुणा करना पड़ेगा तो यहां हम लिख देंगे 7 गुणते y - 7। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जब दिक्कत नहीं है तो इसको हम लोग करते हैं अपना साल। जब इसमें करेंगे तो देखिए x - 7 बराबर 7y - 49 होगा। कितना होगा, 49 होगा। जब 49 होगा तो y को इधर ला दीजिए तो क्या होगा, x - 7y
बराबर -49 और ये इधर चला जाएगा तो क्या होगा +7। कितना हो जाएगा +7 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो x - 7y बराबर कितना हो जाएगा -42। ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और उसे कहा है कि बीज गणितीय रूप में व्यक्त करिए, तो यही जो है आपका वो क्या है, बीज गणितीय रूप है। क्या है आपका, बीज गणितीय रूप है। ये बस समझ में आया। अब आपको कह रहा है कि ग्राफीय निरूपण अगर हम करेंगे तो ग्राफीय निरूपण करने के लिए मिनिमम हमें कितने बिंदुओं की जरूरत होती है, 2 बिंदुओं की जरूरत मिलती है। तो ग्राफ द्वारा अगर हम इसको दर्शाएं, इसको हटा देते हैं। देखिए ग्राफ हम लोग खींच लेते हैं ऐसे, यही ग्राफ होता है, ऐसे ही ग्राफ होता है। ये क्या होता है आपका, देखिए x अक्ष होता है, ये क्या होता है आपका y अक्ष होता है। अब इस पे हम लोग खींच देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लीजिए। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको ग्राफ द्वारा इसको दर्शाना है, तो है कितना, देखिए x माइनस कितना है 7y अब बराबर कितना है, देखिए -42 है, यही है ना। अब ऐसा मान आप लोगों को रखना है, ध्यान रखिएगा, ऐसा मान कुछ लीजिएगा कि पहली बात पूर्ण संख्या में आए और कम से कम रूप में आएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपको दर्शाने में। अब ऐसा मत लीजिएगा आए आपका 500 तो 500 तक खींचते रह जाएंगे, फिर दर्शाने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी इसका मान रखिए, उसको हम मतलब इस पे ग्राफ द्वारा इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब x में जैसे देखिए, अगर हम x बराबर अगर मैं 0 रख दूं तो y बराबर 6 मिल जाएगा, तो उचित मिल जाएगा नहीं। तो अब यहां पर रखिएगा, हम देख लेते हैं यहां पर 2 बिंदु हम निकालते हैं, x और y की। किसके 2 बिंदु निकालते हैं, x और y के 2 बिंदु हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। अब देखिए ये x हो गया, ये y हो गया। हम x के जगह पे क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 0 रखेंगे। तो चलिए जब x के साथ हम 0 रखेंगे तो हो जाएगा, देखिए -7y बराबर -42 हो जाएगा कि नहीं। अब ये देखिए, ये जब -7y बराबर क्या है आपका, देखिए ये 42 है, -42, ये माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, क्या कट जाएगा। तो देखिए 7y बराबर 42 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 42 बटा के 7, 7 छके, तो y बराबर कितना आपका आ गया 6। एक बिंदु मिला तो y बराबर 6, मतलब एक बिंदु मेरे को मिल गया। अब देखिए x पर 0 और y पे 6, तो 1 2 3 4 5 6 यही किया है। ये जो बिंदु है क्या है आपका 0, क्या है 6 है। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत है किसी को, बात समझ में आई। अब देखिए हमने एक बिंदु निकाल लिया, अब दूसरा जब हम बिंदु में निकालते हैं इसको देखिए मिटाते हैं, ठीक है। अब यदि मैं y के जगह पर क्या रख दूं कि हमारा इसमें आसपास आ जाए। अब देखिए अगर y के जगह पे मैं क्या करता हूं, नहीं जी, y के जगह पे यदि मैं आपका क्या कर रहा हूं 7 रख दूं, क्या 7 7 49 हो जाएगा, 49 में से 42 घटा देंगे तो 6 आएगा, हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, x बराबर भी 6, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, y बराबर क्या रखते हैं 6 रखते हैं ना। y बराबर अगर हम 6 रखते हैं तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, तो देखिए x माइनस, अब y की जगह पे 6 करेंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा, नहीं 7 रखिए, सॉरी चलिए 7 ही रख देते हैं, 7 रख देते हैं, 6 भी रखेंगे तो तब पर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 रखेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा 49, -49 बराबर कितना है -42। तो x बराबर क्या हो जाएगा -42 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 49, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका +7 आएगा, 7 आएगा ना। अब देखिए तो 2 बिंदु हमको 2 पॉइंट मिल गया कि नहीं। x पर जब हमने कितना रखा, y पे कितना रखा 7 रखा, तो x पर भी हमें क्या मिला 7 मिला, क्या मिला 7। तो x पर भी 7 और y पर भी 7। देखिए 1 2 3 4 5 6, एक और लिख लेते हैं 7, ठीक है। अब देखिए इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला देखिए 7, तो ये कहां पर आएगा आपका, देखिए इस पास में, इधर इधर लगभग आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। जब आएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग 7, 7, यही नहीं लिखेंगे 7, 7। अब इसको दर्शाना है तो हमको इससे क्या करना है, ऐसे करके हम लोग मिला देंगे, ये हो गया आपका प्रदर्शित। समझ में आई कि नहीं बातें। अब लेकिन अभी तो सिर्फ समीकरण इसको हमने बनाया है ना, अभी उसका एक और स्टेटमेंट वो कह रहा है। अभी तो एक स्टेटमेंट ये हुआ, अभी हमने वर्तमान का निकाला है, अभी भविष्य का तो हम निकालना भूल गए हैं कि निकाले हैं भविष्य का। अब भविष्य में क्या कह रहा है, देखिए कि अब से 3 वर्ष बाद
बाद है, ठीक है। अब 3 वर्ष बाद मतलब ये कहां आपका आ गया, भविष्य में आ गया, भविष्य की बात कर रहा है। तो भविष्य में तो x में हम लोग 3 जोड़ेंगे, x + 3, और y में भी 3 जोड़ेंगे, दोनों लोग 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं ना। तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, ये वाला मिटा देते हैं, कोई दिक्कत है। अब देखिए अब क्या कह रहा है आपका, देखिए तो कह रहा है द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, देखिए अब से 3 वर्ष बाद कह रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कहने का मतलब अब द्वितीय शर्त है ये आपका, देखिए द्वितीय शर्त है, क्या है आपका, द्वितीय शर्त है। तो देखिए 3 वर्ष बाद क्या मिला आपका, देखिए x + 3 मिला और क्या मिला, y + 3 मिला। अब जरा मेरे को बताइएगा कि क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे, बराबर होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि 3 वर्ष जब हम जोड़े तो ये अभी भी क्या है, 3 गुना है। बात समझ में आया ना। कि अब जैसे अगर मान लेते हैं मेरी वर्तमान उम्र के, जैसे मान लेते हैं इनकी वर्तमान उम्र 27 है, समझिएगा, और मेरी वर्तमान उम्र 7 है, ठीक है। 3 इसमें दोनों में हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये 30 हो गए और ये कितना हो गया, 3 जोड़े तो ये 10 हुए। अब ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद ये जो कह रहा है, अब देखिए यहां पर इंडिकेट नहीं किया लेकिन कह रहा है ये जो उम्र है ना ये 3 गुनी है इससे, अपनी पुत्री से वो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं अगर देखूंगा तो मैं तुमसे सिर्फ 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो क्या बताइए 30 के बराबर 10 है, क्या मैं 30 के बराबर 10 लिख सकता हूं, नहीं लिखूंगा ना। अगर मेरे को दोनों को बराबर करना पड़ेगा तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। इसलिए ये पुत्री की आयु में ये जो y है इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 का क्या करना पड़ेगा, ये बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत है। अब जब ये है तो इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए x + 3 = 3y + 9। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो x - 3y = 9 - 3, तो x - 3y बराबर कितना हो जाएगा, 6। ये भी देखिए बीजगणितीय रूप है, बीजगणितीय रूप में इसको हम लोग इस प्रकार से दर्शा दिया और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत है। अब इसको ग्राफ पे हमें दर्शाना है, ग्राफ पे दर्शाना है तो भाई वही चीज प्रक्रिया करेंगे, x और y का कुछ ना कुछ एक मान निकालेंगे। देखिए x यहाँ पर y कर लेते हैं और देखते हैं क्या हमारा आता है। भाई 2 बिंदु हमको ज्ञात करना है ना, कम से कम 2 बिंदु, ठीक है। अब बताइए कि मैं x के जगह पे क्या रख दूं कि y पे हमें कुछ मिल जाए, x के स्थान पर अगर 0 रख देंगे तब पर भी y का मान हमें पूर्ण रूप में मिल जाएगा, नहीं तो अगर x के स्थान पर यदि मैं 0 रखता हूं तो यहाँ रख दीजिए 0, तो 0 - 3y बराबर कितना हो जाएगा आपका 6, तो -3y बराबर कितना हो जाएगा 6, y बराबर कितना हो जाएगा, इधर -6/3। देखिए माइनस नीचे जाता है तो हमेशा ऊपर में चला जाता है, तो y बराबर कितना मिल गया आपको, -2। कितना मिल गया, -2 मिल गया। तो यहाँ पर y का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब देखिए एक बिंदु हमें मिल गया, एक बिंदु और हमें पता करना है। अब एक बिंदु और पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए इन दोनों का मैं स्टेटमेंट बना देता हूं, अब आप लोग ग्राफी निरूपण कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, देखिए कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने 3 बल्ले, कितने, 3 बल्ले और 6 गेंदें कितने में खरीदी, 3900 रुपए में। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं भैया, क्योंकि दोनों रुपए मतलब मिला करके तो 3900 रुपए आया है, कोई दिक्कत है। अब आगे कह रहा है बाद में उसने 1 और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। बाद में उन्होंने कितने, 1 बल्ले, कितने बल्ले, 1 बल्ले और कितनी गेंदें, 3 गेंदें, तो 3 गेंदें कितने रुपए में खरीदी, 1300 रुपए में खरीदी। तो कह रहा है तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यही कह रहा है। देखिए तो ये क्या है, बीजगणितीय रूप है और ज्यामितीय रूप क्या है, ग्राफ के द्वारा दर्शाना रहता है। लेकिन यहां पर हम मान लेंगे, देखिए स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है पहले देख लीजिए कि माना बल्ले की कीमत या मूल्य, कीमत x तथा किसकी कीमत, गेंद की कीमत y है, y रुपया है, सही है, y रुपया है। प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखिए कि 3 बल्ले तो भैया 3x कर लेंगे कि नहीं,
तो 3x प्लस कितना गेंद 6y बराबर 3900 रुपए। इतना रुपए हुआ। अब देखिए ये आपका एक बीजगणितीय रूप हो गया। क्या हो गया ये आपका? ये बीज गणितीय रूप हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। कोई दिक्कत है? अब इसका ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंटेशन कर लीजिएगा, दर्शा दीजिए। इसमें 2 बिंदु निकाल लीजिएगा। उसी प्रकार से x का मान कुछ भी रखिए। देखिए अगर इसको चाहें तो और हम लोग तोड़ सकते हैं। देखिए अगर देखिए इसमें 3 अगर हम कॉमन ले लें तो x प्लस क्या हो जाएगा 2y बराबर 1300 रुपए। 1300 रुपए समीकरण नंबर 1। अब ये देखिए ये 3 से आपका ये 3 से कट गया। अब देखिए यहां देखिए x प्लस 3y बराबर 0 देख रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट आपका गलत है, गलत आपका 100% नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरा आपका क्या करा, अरे इसका मतलब क्या है कि एक ही बिंदु पर एक ही रेखा पर क्या करा उसमें गुणा कर दिया गया है, तो x का वही मान आएगा, दोनों का जो है मान एक ही आएगा। तो एक ही पर से आपका चलती चले जाएगी तो वो क्या हो जाएगी आपकी संपाती हो जाएगी। समझ में आया ना? एक ही स्टेटमेंट जैसे कल बना था तो समझ में आया ना। तो एक ही पर दो, जैसे दो अगर मान लेते हैं 2 स्टेटमेंट हैं, अगर एक ही पर से जाते हैं वो आपको क्या बोलते हैं संपाती। अगर ऐसे करते हैं प्रतिच्छेदित, अगर ऐसे जाते हैं तो क्या हो जाते हैं वो समांतर हो जाते हैं। बात समझ में आया ना? अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या बन रहा है, देखिए कि एक बल्ले, यही बोल रहा है ना, तो एक बल्ले की कीमत क्या है x है, x है ना, वही हमने माना ना कि एक बल्ले की कीमत क्या है x है। तो x प्लस 3 गेंद, 3 गेंद का है आपका y बराबर कितना हो गया आपका 1300। तो इसमें से आपको क्या करिएगा दोनों के लिए 2-2 बिंदु ज्ञात कर लीजिएगा। अब 2-2 बिंदु ज्ञात करके उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे इसमें देखिए x के स्थान पे आप क्या रख देंगे तो आप लोगों का ये सुटेबल हो जाएगा। कुछ आप लोगों को दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है? अरे बहुत आसानी तरीके से अगर यहां पर मान लेते हैं x का मान अगर हम लोग कर दें, क्या रख दें 13 रख देंगे, 13 तिया 39 हो जाएगा। तो 6y बराबर कितना हो जाएगा 39 में 0, तो y बराबर 0 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो लेकिन x के स्थान पर क्या रखेंगे 13 रखेंगे, तो बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा इसे। समझ में आया ना? हैं x के स्थान पर 1300 हाँ कुछ भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1000 रखिए, 2000 रखिए, बस इसमें आपको रख करके 2 बिंदु इससे आएंगे, अपना एक ग्राफ बनेगा उसको ऐसे खींच लीजिएगा, इससे भी एक ग्राफ बनेगा उसको भी खींच लीजिएगा, वो ग्राफ द्वारा निरूपण हो जाएगा। और तीसरा जो आपका क्वेश्चन है, तीसरा को भी हम आप लोगों को इसी तरह से स्टेटमेंट आप लोगों का बना देते हैं और उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए तीसरा आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है देखिए 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। ध्यान रखिएगा 2 केजी क्या है आपका सेब है और 1 केजी क्या है आपका अंगूर है। अब इसका किसी दिन कीमत क्या थी 160 रुपए थे। मतलब कि यदि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर लेंगे तो आप 160 रुपए में आपको मिल जाएगा किसी दिन। अब देखिए उसके बाद कह रहा है 1 महीने बाद 4 केजी सेब, कितने 4 केजी सेब और 2 केजी क्या आपका अंगूर। यहां देखिए मैं केजी नहीं लिख रहा तो आप समझ लीजिएगा। इसकी कीमत कितने में मिल रहा था 300 रुपए में मिल रहा था। तो इसको कह रहा है कि बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों द्वारा व्यक्त करना है। तो देखिए बीजगणितीय रूप मान लेंगे कि माना सेब की कीमत क्या है x रुपए तथा किसकी अंगूर की कीमत बराबर क्या हो जाएगा आपका y रुपए। क्या हो जाएगा आपका y रुपए हो जाएगा। तो जब y रुपए हो जाएगा तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा प्रश्नानुसार कर लीजिएगा। प्रश्नानुसार 2 स्टेटमेंट आपका बनेगा। पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, मतलब वहां पर मान लेंगे 2x प्लस y। अब यहाँ पर 1 भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कितना आपका आया 160 रुपए। ये क्या हो गया आपका देखिए बीजगणितीय रूप होगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, तो यहां से आप क्या करिएगा 2 बिंदु निकाल लीजिएगा x और y के और उसका ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि 4x प्लस कितना 2y, 4x और प्लस 2y बराबर कितना है आपका देखिए 300 रुपए हो जा रहा है। तो ये दूसरा बना, यहां से 2 बिंदु निकाल लीजिएगा
और कुछ आपका बनेगा उसको इस प्रकार से ऐसे करके कहीं से भी आपका बनेगा उसको दर्शा दीजिएगा, हो गया संख्या, उसको ज्यामिति निरूपण हो गया। समझ में आया ना। अब अगले दिन आप लोगों की क्या होगी 3.2 का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे।